रूप राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये सार्वजन नसर परम पूज्य पूर्ण स्वामी गणेश स्वामी जी महाराज ये कहते हैं, वचन सार्वचन नसर राधा स्वामी की दया राधा स्वामी शाह सार्वचन नसर परम गुरु स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग दयाल बाग आगरा राधा स्वामी संवत 171 को सन 1988 ईस्वी में छपी। इसके 81 पृष्ठ पर देखो, सृष्टि रचना सार्वचन 81 पे या ये प्रथम धुंधोकार था, उसमें पुरुष सुन समाद में थे। बताओ तब तक कुछ रचना नहीं हुई थी, फिर जब मौत हुई तो शब्द प्रकट हुआ, उससे सब रचना हुई। पहले सतलोक, फिर सतपुरुष की कला से 3 लोक और विस्तार हुआ। जो पारब्रह्म परमात्मा है सो वह जीवों को वह जीवों के पास मौजूद है। अब ये पारब्रह्म सतपुरुष के परम संसार रूपी भवसागर से किसी को निकाल नहीं सकता। वो बेशक कहते हो भगवान वैसे नहीं निकाल सकता, कैसे निकाले? बजाय निकालने की और रोज व रोज फंसाता जाता है। और जब वही पारब्रह्म परमात्मा है भगवान अब सतपुरुष से नीचे आगे पारब्रह्म पे पारब्रह्म परमात्मा रूप रखकर उपदेश देता है तो वह संसार के बंधनों से जीव को छुड़वा सकता है। पर लोग उसे ऐसे अंधे हैं कि उस रूप को जो उद्धार करने के लिए उद्धार करने वाला है नहीं पकड़ पाते, गायब का ध्यान करते। यानी जब वही कहते हैं फिर संत बन का आवा है, जैसे अपने गुरु जी आगे उपार ब्रह्म। अब देख सतलोक कहा पूर्ण ब्रह्म वो छोटा ही पार ब्रह्म का आगे सारी कहानी सुना दूंगा, मेरे ख्याल में 3 दिन लग जाएंगे ना नंबर कहते। पर कहते हैं समझदार को संकेत बतेरा। अब यहाँ क्या बताया इन्होंने कि भगवान जो है वो निराकार था, वो तो निराकार है, केवल रोशनी और प्रकाश हो गया। और ये रोशनी प्रकाश और साथ में कहते हैं भगवान पहले भी जो है ना मनुष्य नहीं था, जैसे कृपाल सिंह जी स्वयं कह रहे पहले भी मनुष्य नहीं था, निराकार था। और फिर जब आकार हुआ तो वो लोक बन गया और फिर प्रकाश और ज्योत बन गया, ध्वनि बन गया। और इन्हीं के स्तर कमलों में इसी में फिर देख लो एक बार, ये कृपाल सिंह जी की अपनी थ्योरी है, अपनी सोच है। अब जब तक हम इन संतों को के बारे में नहीं दिखाएंगे तो आखिर समझोगे कैसे, किसको बताएं फिर इसको। ये कहां से प्रकाशित है देखिएगा, सावन कृपाल आश्रम पब्लिकेशन, सावन कृपाल पब्लिकेशन, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजयनगर दिल्ली, इतने। और अब ये क्या बताते हैं, अब इसके 20 नंबर पे अक्षम अपने कर कमल से कृपाल सिंह जी क्या लिखते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को अपना रूप बनाया। इसका मतलब परमात्मा तो मनुष्य जैसा हुआ, ये निराकार। बताओ कभी ये तो बिल्कुल ये भी नहीं कहते कुछ भी कि वो तो केवल ब्रह्मांड बन गया, पहला भी निराकार था। 20 नंबर पे महान परंपरा, 20 नंबर पर देखिएगा, परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को प्रभु ने अपना रूप बनाया। ए परमात्मा अब तक कितने टेके ये कोई तो छुरी एक दूसरे की मिले कि कहीं तो बात बने। परमात्मा पहले भी निराकार था और जब आकार में तो डले बन गया, ये पत्थर बन गया, ऊपर सतलोक और सतनाम बन गया, फिर अगम लोक और अनामी लोक बन गया, केवल प्रकाश रूप हो गया।
आप देखो इन्हीं के सीधे श्री दर्शन सिंह जी, अब ये कहीं अमेरिका में गए और वहां शिकोंग में कोई इनसे वार्ता की, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? कैन वी सी गॉड का हिंदी रूपांतर संत दर्शन सिंह जी महाराज से भेंट वार्ता सन 1978 में की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकोंग रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता में के आधार पर क्या प्रश्न किया किसी ने श्री दर्शन सिंह जी से, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। अच्छा, आप जो बात बता रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? उत्तर क्या देते हैं कि जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है। अब क्या बढ़िया उत्तर दिया कि हलवा तो है नहीं, हलवा तो निराकार है और खा ले तो आनंद आवे, बस फिर के बतावे। ये इनकी सोच देखो। प्रश्नकर्ता कहते हैं कि जो आप कहते हैं ना भगवान को हम सामने देख सकते हैं तो उसका के प्रमाण है? कहते हैं हलवा का, हलवा खा ले तो फिर के प्रमाण देवे? हलवा खा के बताओ, ये तो पूछा हलवा किसा, अरे नो क्या खाए पास से बताओ किसा। हलवा तो निराकार है, यानी मनुष्य तो भगवान तो है नहीं, फिर उसका फिर देखे उसमें आनंद ले, फिर उसको प्राप्त करके। हलवा तो खाने में निहित है, खा ले तो आनंद आ जाए। भगवान मिल जा तो खाए, उसका गुण तो हलवा पाएगा तो कौन छोटा खाए बिना। अब यहाँ प्रमाण आगे देखो, आप जो बात कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? तो ये कहते हैं किसी जैसे हलवे का क्या प्रमाण, यहाँ देखो। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण जी परमहंस से एक बार पूछा था, प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा मैंने परमात्मा को देखा है, उतनी ही निकट स्पष्टता से के साथ जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। परमात्मा जो व्यक्त हुआ आकार में आया, व्यक्त जैसे वो बता रहे हैं आकार में आया, इजहार में आया, उसने दो रूप बना लिए, परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग। बस मनुष्य फिर भी नहीं बताया उन्होंने, बस प्रकाश बन गया और ये उसका आकार है। उदाहरण के इन दो सिद्धांतों से संपर्क स्थापित कर न केवल हम परमात्मा को देख ही सकते हैं वरन हम उसको रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं, उसमें अभेद भी हो सकते हैं। और उत्तर फिर देखो, प्रश्न परमात्मा देखने में कैसा है? उत्तर श्री दर्शन सिंह जी का, परमात्मा तो आकार रहित है, उसका कोई आकार नहीं, आकार बिना देखे क्या को? परमात्मा पूर्ण ज्योति और पूर्ण प्रकाश मूलभूत प्रभा तेज है, परमात्मा का ज्योति पुंज अवर्णनीय है। अब फिर भी शास्त्रों में बताया है कि देखो फिर आगे घूम फिर के सुनी सुनाई लोक दंत कथाएं लोक वेद बना दिया इन्होंने। बताया है कि करोड़ सूर्य चंद्रमा का एकत्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। रोम है तो भगवान आकार में है और परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप केवल प्रकाश के रूप में देखा जा संभव है। और जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाए, ये भी जब आखिरी, ये हमारी अंतिम उपलब्धि है, प्रकाश देख लेना। और इनके गुरुजी क्या कहते हैं ये फिर देख लो, कहीं भूल पड़ जाए तुरंत। बाबा जयमल सिंह जी से ही कृपाल यानी सावन सिंह जी जैसी कृपाल सिंह जी के पास ये जो की तो वही एक ही कुएं का जल सब जगह चल रहा है। ये देखो कहां से प्रकाशित है? संत कृपाल पब्लिकेशन, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह नगर, विजयनगर मार्ग, विजयनगर दिल्ली। अब इसके 20 नंबर पृष्ठ पे फिर देखिए कि क्या कहते हैं स्वामी श्री कृपाल सिंह जी महाराज, जो सीधे सावन सिंह जी के शिष्य। ये वही है महान मार्ग, महान परंपरा। 20 नंबर पे क्या कहते हैं? परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान को उस प्रभु ने अपन रूप बनाया। और ये भी फिर आपने भी देखा था 103 पृष्ठ पे, 102-3 पृष्ठ पे कहते हैं परमात्मा ने जो पहले भी निराकार था और उसमें ना कोई आवाज थी ना मौन था, और जब आकार में आया तो मंडल बन गया या प्रकाश और ज्योत बन गया। फिर न परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना दिया। अब यहाँ देखिएगा इनके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी वो भी परमात्मा को केवल निराकारी मानते हैं।
आपके सामने परमात्मा कैसा है ये आपके सामने समक्ष आ रहा है कि वो साकार है। आंखों देखा उन महापुरुषों के दिखाऊंगा जिन्होंने सतलोक में परमात्मा को देखा, वो कैसा है। अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज जीवन दर्शन आदरणीय श्री हंस जी महाराज। और ये कहां से प्रकाशित है? अमृत के कलश नीचे देखिए, चमनलाल टंडन MA MA MEd दिल्ली विश्वविद्यालय। और ये प्रकाशित कहां से है? मानव उत्थान सेवा समिति प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली से। कहां से प्रकाशित है? प्रिंटिंग कहां से हुई है? मुद्रक है फोटो कंपोजिंग राजेश्वरी प्रिंट फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। अब इसमें इन्होंने पूछा किसी से, इनसे पूछा कि परमात्मा कैसा है। ये अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, देखो इनके 526 पृष्ठ पे, ये 526 पृष्ठ है। इसमें नीचे आइएगा, सभी ग्रंथ यही समझाते हैं कि गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए, गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। सदगुरु की ही वेदों के सार को समझते हैं और दिव्य दृष्टि देकर उस ज्योति का दर्शन कराते हैं। बस ज्योति का दर्शन कराते हैं। यहां देखिए, फिर नीचे आइए, ज्योति। और वह जहां पर कि सूर्य चंद्रमा अग्नि रोशनी नहीं है, स्वयं प्रकाश है। बस कुछ नहीं है, एकला प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, जिनमें तीनों लीन होने के लिए जीव का जन्म मरण नहीं होता। गुरु नानक देव आडले उन महापुरुषों की उन्होंने नताकार बताया। आगे देखो, जब उस रोशनी को कोई देख नहीं सकता तो क्या सभी ग्रंथों झूठ लिखा है? हमारा तो संसार के लोगों से यही कहना है कि जिसको नूर चांदना भर्गो या डिवाइन लाइट कहा है, डिवाइन लाइट माने देवी प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश। जैसे ट्यूब ना लाइट क्यों करो, और ट्यूब निराकार बताओ, लाइट देखी, रोशनी देखी, ट्यूब लाइट कहा, उसको जरूर देखना चाहिए। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता, अंधकार से होने वाले कष्टों का भय नहीं रहता, वैसे ही अपने अंदर का नाम और प्रकाश है, अंदर का नाम और प्रकाश जानने पर जीव सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। अब बताओ, अब इनका विचार करके देखो, इन महापुरुषों की सबकी एक जैसी ही थ्योरी है। और अब देखिए इनके पुत्र MM शिष्य। अब देखिएगा, ये जो परंपरा है ये भी राधा स्वामी मत से कम नहीं, महापुरुषों की जो शिष्य हैं इनमें कोई कमी नहीं, यानी कुछ अधिक बेशक हो सके। ये है इनके आदरणीय श्री हंस जी महाराज, जो योगीराज परम संत श्री हंस जी महाराज, जो इन दोनों महापुरुषों के, ये श्री प्रेम रावत जी उर्फ बाल योगेश्वर और श्री सतपाल जी महाराज, ये इनके पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं। और इनको नाम देने का कोई आदेश नहीं है। इनकी मृत्यु जब हुई ये तो पढ़ रहे थे, और ये तो पढ़ रहे थे कहीं दूर, और ये बालक थे, दिल्ली में मृत्यु हुई, ये बाहर थे। नाम देने का आदेश भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी के द्वारा इनकी पुस्तक में। अब कहने का भाव ये है कि अब ये बाल योगेश्वर जी क्या बताते हैं, ये शब्द ब्रह्म से आगे तो बुद्धि किसी की है ही नहीं। फिर भी अब व्याख्या हुई जो कि जो राधा स्वामी कर रहे हैं, मतलब वाले पंथ वाले करें। मार्च 1998 का इसके 10 नंबर पृष्ठ पर देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 10 देखो नीचे, यहाँ देखो, वह सच्चिदानंद, वह रोशनी जिसकी हमको जरूरत है, वह अभी भी हमारे अंदर, हमारे हृदय में विराजमान है। बस केवल रोशनी, और साथ में नाद, कान बंद करके अनु का आवाज सुन लो। और मंत्र क्या देते? हंस, स, जैसे स, हाँ, और इसको उल्टा कर दे तो कहते हैं ये क्या बन गया? सोहम बन गया। अब ये भी नहीं देता, ये देखिएगा हंस योग प्रकाश में, ये
आदरणीय श्री हंस जी महाराज के द्वारा अपने कर कमलों द्वारा अपनी छुरी अपना सोच सारे जीवन का, ये है योगी राज परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, प्रकाशेंगे प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार, रजिस्टर्ड। इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 212 पे, हंस नाम का प्राण है, श्वास अंदर जाता है और श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है और श्वास बाहर आने में हम की ध्वनि होती है, आपका होती है ये, और है हम हैं और स मिलाकर हंस बन जाता है, और उल्टा करने से हंस शब्द को तो शब्द सो हम बन जाता है। अब मेरे दिया विस्मरण बना यो हंस का सो हम के ऊपर बनेगा, और उल्टा करण की जरूरत है, इसने सुलटाए रखते जब मंत्र ठीक ठाक है, या फिर किसी शास्त्र में बताओ भाई इसका किताब और प्रमाण हो, शास्त्र केवल वेद और गीता जी, इससे और कोई शास्त्र उपनिषद और पुराणों को नहीं माना जाता। बताओ इस हंस कहते उल्टा कर लेते ये हो जाए। अच्छा फिर आप पे कह रहे हैं कबीर साहब की एक वाणी बताते हैं, ये इसी में 212 के नीचे ही देखो थोड़ा सा और, क्योंकि ये एक बार तो थोड़ी सी हिम्मत करके सुनना ही पड़ेगा आपने। ये 212 चल रहा कि हंस नाम का प्राण है, श्वास अंदर जाता है, श्वास स्वतः ही बाहर आता है तो स की ध्वनि होती है, और अंदर बाहर जाने से हम की ध्वनि होती है, उल्टा जाता हम की ध्वनि होती है। हम हैं और स हैं हंस, यो हम तो होता नहीं, हंस हैं और स, तो स और हैं हंस शब्द बनता है, उल्टा करने से हंस हंस बन गया और हंस शब्द सो हम के ऊपर बन गया, स है बन गया, स है। अब उल्टे करे अगर शब्द सीधे लिख रहा है कि उल्टे किस लिए करे, अब यहाँ देखो नीचे सोहम शब्द की ध्वनि सभी प्राणियों प्रति श्वास में होती रहती है, अपने आप होती रहती है, हंस नाम की सब में व्यापक है। अब देखो श्वास के साथ स और है अहंकार श्रवण करने से प्राण उपासना होने लगती है। ऊपर देखो ओंकार मंत्र कहते हैं और सहज समाधि लगती है, इसी को प्रवाण योग और ओंकार मंत्र कहते हैं। अब ना सोहम ना किता ओंकार का मतलब हंस किता ओंकार। यहाँ देखो श्वास के साथ स और है का कार का श्रवण करने से प्राण उपासना होने लगती है। बस अंदर आप देखते जाओ, बाहर स अंदर है, इसे यहाँ देखो प्राणी के मरने के उपरांत कहीं कहने में आता है कि हंस उड़ गया। हंस तो यानी जीव है, जीव निकल गया, हंस उड़ गया। और हमारे मानस हृदय में भी हंस निवास करता है, सारी रामायण हंस की गाथा है। अब देखो तुम शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के हंस हो। हंस माने प्राणी, जैसे हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, ये जीव है। जीव की जीव साधना क्या करे। अब देखो अब क्या बताते हैं, ये ब्रह्मानंद जी का शब्द है, ये तो एक आम व्यक्ति का हमने लेना पड़ेगा। इन्होंने ब्रह्मानंद जी के शब्द को फाइनल मान लिया कि हाँ अक्सर श्वास उठाओ सो हम तो जय बिटोरो रे, सो हंसो उलट सो हम, हंसो उलट सो हम योगी निराधारो। ये तो ब्रह्मानंद आम संत। अब देखो परमात्मा की वाणी देखो कबीर साहब की। अब कबीर साहब की वाणी में ये आप ही बता रहे हैं, आदि नाम पसार आहे मन में कैसा मैला लो, परसती चंदन भवा छूटत बंधन मोह। आदि नाम निज मूल है और मंथन सब डार, और नाम है ना वो सब छोड़ दे, एक आदि नाम जो सत नाम और सार नाम वो वास्तविक वस्तु है। कबीर साहब तो ये कह रहे हैं, कह कबीर निज नाम बिन बूढ़ गया संसार। फिर आगे देखो कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो, आदि नाम जो गुप्त है बुझ जाए गरला को। आगे देखो जो जन होए जो हरि रतन देव दिल गाए, और सो हम सो जप होया यो बिरखा जन्म गवाया। परमात्मा तो मना करे केवल सोम जाप करने से ही मुक्ति नहीं होती थी, काम का जीवन खो दिया। और ये नौके कबीर साहब कहते हैं सोम नाम जपो ए परमात्मा। अब ये छुरी इनकी अपने ही पास से बनाई हुई है, ये दास ऐसा निष्कर्ष निकाल रहा है। अब जिस पुण्यात्मा ने ये सत्संग प्रेम पूर्वक सुन लिए, फिर ये कोई भी संत की कहीं की बात बना रहा है, उनकी छुरी उनकी सब लेखनी अपने पास है, अपने आप निर्णय कर लोगे ये महापुरुष कहाँ तक ज्ञान जानता है। और फिर आप
ये नहीं, इनसे नफरत भी नहीं करना है। नफरत करना संत का फर्ज नहीं बनता, हमारे अंदर फिर वीकनेस आ जाएगी अगर हम नफरत करेंगे तो। हमने ये देखना है कि जिस कुएं में जल नहीं फिर जावांगे के करन, नफरत नहीं उस कुएं से, पता लग जाएगा वहां जल है नहीं, फिर आप उधर जाने में मन भी को नहीं करे, इच्छा ही नहीं बनेगी। बस ये देखना है कि जहां हम आशा लेकर जाते थे वो वस्तु है या नहीं, फिर उससे द्वेष भी नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं तो उसका दोष के। आमान जो होकर उनके पीछे लग रहे थे तो वो ठीक है, अपने वापस जहाँ पानी मिला वहां तलाश कर लीजिए, ऐसा परमात्मा कहना चाहते हैं। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहब स्वयं ही आते हैं, स्वयं ही अपना ज्ञान बताते हैं, उसके बिना कोई बता नहीं सके। अब जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले, ब्रह्मा कुमारी पंथ है, वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला, उसके अंदर एक सदाशिव प्रवेश कर गया श्री कृष्ण में, और सदाशिव ने गीता बोला। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात उनकी, ये बात तो मुझे अच्छी लगी कि कृष्ण जी में सदाशिव प्रवेश कर गया और वही निराकार है और वही पूजा के योग्य है, उनकी फाइनल थ्योरी है तरह बुलाओ। और वो अच्छा एक बात बताओ, जब अब वो भगवान पहले तो गीता बोल दी सदाशिव ने, काल ने, ब्रह्म ने, और अब वो कहते हैं अब दो बहनों के अंदर कुमारियों में क्या होता है कि ब्रह्मा की आत्मा में तो सदाशिव आवे और वो काल, और ब्रह्मा की आत्मा आवे फिर कुमारियां में, इसलिए ब्रह्मा कुमारी बन गई। और फिर वो बहन जहाँ बेहोश हो जाती हैं, अचेत हो जाती हैं, काफी देर तक क्या करती हैं, कहते हैं उस भगवान से वो जुड़ती हैं जाकर ऊपर ज्योति तक बिंदु से, फिर वहां से आदेश लेकर आती है, फिर बैठ जाती है और फिर क्या बताती है जो उनके रोज नोट किए जाते हैं। अब कौन बोल रहा, कहते हो सदाशिव ही बोलता उनके अंदर जिसने गीता बोली थी। अरे बूढ़ी आत्मा हो, जब उसने गीता पहले बोल दी उसके विरुद्ध अब व्याख्या हो रही है तो इसका मतलब भगवान बौड़ी बूझ था जो पहला गलत बोल गया। अब वो गलत दे रहा है, उसके विपरीत हो रहा है तो वो गलत दे रहा है, तो वो भगवान कैसे हो गया? वो कोई भूत बोला उनमें, कोई पितर होते हैं ना, वो पितर भूत बन जाते हैं और फिर ये ऐसी इतनी वो सुपीरियर क्वालिटी हो जाती है जो गलत साधना करके और फिर घोड़ी आत्माओं प्रवेश करके अपनी अपनी बोली बोल के इनको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही ये मुसलमान धर्म प्रारंभ हुआ था। किसी पुजारी माँ को कहते हैं निराकार अल्लाह बोल रहा है, वे चुन, और फिर बेचारे डरते हाथ जोड़ कर बैठ जाते, हुक्म करो जी। फिर उसके बाद कुरान शरीफ में ऐसे है, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, अब वो लिखते गए, वो ऐसे होता गया। अब ये नया वही उसी तरह का पंथ एक और प्रारंभ हो गया। अब देखिएगा वो पुस्तक अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वैसे आश्रम में रखी है, याद नहीं जाना क्योंकि ज्यादा ढेर सारी पुस्तक होगी, भूल लग जाती है। अब इसके बाद हम आपको जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। ये परमात्मा सारी बात बिगड़ गई सब जगह। अब देखिएगा जैन धर्म कहां से प्रारंभ हुआ, ये पवित्र धर्म कहां से प्रारंभ हुआ? श्री ऋषभ देव जी से। अब देखिएगा ये जैन धर्म के बारे में जानकारी देखो, ये शास्त्र हमने मोल ले रखे और ये पुस्तक 1000 रुपए में, ये सारी ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए में तैयार हो सकता है। और ये 1000 रुपए दिया इन्होंने, 3 पुस्तकों दी है, एक दी भी नहीं, 3 इकट्ठी देंगे 3000 रुपए में। कोई बात नहीं, अगर भगवान मिल जाए 3000 रुपए को ज्यादा बड़ी बात नहीं, ज्ञान मिल जाता है। 3 लाख भी थोड़े, 3 करोड़ भी कम है। अब देखो इसमें है क्या, जैन समृद्धि, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुस्तक, प्रोफेसर है भागचंद जैन भास्कर। और ये कहां से प्रकाशित है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला प्रथम खंड, प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर लेखक है। सम्मति वाच्य शोध संस्थान नागपुर, कला धर्म शोध संस्थान वाराणसी, और ये यहाँ से प्रकाशित है।
ये पूरा इतिहास देख ले यहाँ से एक बार, क्योंकि हर एक चीज को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखेंगे। जैन संस्कृति कोश, यहाँ देखिए नीचे प्रकाशक है डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी, मानव निदेशक कला संस्थान। नीचे देखो मूल्य एवं प्रकाशन वर्ष, मूल्य 3000 रुपये, 3000 रुपये तीनों खंड का। इस ऐसे दो और पुस्तक है, कोई बात नहीं। अब इसमें देखिएगा, हम चलते हैं यहाँ पर, ये ऊपर अभी यहाँ लाइए 176 पृष्ठ पे जैन संस्कृति कोश, वही जैन इतिहास कला और पुरातत्व। ये नीचे आइएगा, जैन धर्म का विकास इतिहास। पिछले दिन हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, यहाँ से देखो तीर्थकार, प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभी राज के पुत्र थे और उनकी माता मरु देवी, और वे इक्ष्वाकु वंशी नाभी राज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभी राज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। 2 पत्नियां, 2 शादियां हुई ऋषभ देव जी की, कर दिया। सुनंदा से ने तेजस्वी पुत्र बहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने जड़ भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बहुबली को तक्षशिला का, यानी अपने पुत्रों को न्यारे न्यारे राज दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, देकर सबको जो है अपना अपना राज देकर दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, राज त्याग दिया और दीक्षा लेकर के साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षुर सैनिक का रस त्याग उसको इस निर्हारवर्ती को तोड़ा। 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव जी ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशान प्रारंभ की। देशाना प्रथम धर्म देशान भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी पहला जो मंत्र नाम दिया अपने पोते भरत इनका पुत्र था और मारीची भरत का पुत्र, यानी अपने पुत्र को मारीची को सबसे पहला नाम दिया। दीक्षा देने लगे जब पहला नाम मारीची को दिया। अब देखना ये मारीची कौन है, अब इसका यहीं से छोड़ देते हैं। इसके बाद आइएगा, आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है। कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, 3500 प्रश्नोत्तरी। प्रवीण जैन M.A. शास्त्री, देख कितने विद्वान पुरुष कैसे उलझे बैठे। परमात्मा हे मालिक, आओ जैन धर्म को जाने। प्रवीण जैन M.A. शास्त्री, जम्बीदूप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि भगवान महावीर का जो अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं उनके बारे में अब देखिए, इसी के 292 पृष्ठ से प्रारंभ करते हैं। आपका मेरे ख्याल में कलेजा हिल जाएगा इस महापुरुष के बुरी दशा देख के, महावीर जैन की। और ये कौन थे, मारीची, जो ऋषभ देव से सीधा उपदेश हुआ था जिस आत्मा को, वो मारीची फिर महावीर जैन बने। अब देखो विशेष प्रकरण है, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं। उत्तर 5 नाम है, वीर, अतिवीर, महावीर, सम्मति एवं वर्धमान। नीचे आ जाओ, अब आगे चलो। ये 293 पृष्ठ है और यहाँ 294 पा गए हम। यह कहा कि प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है। पूर्वा नामक भील की पर्याय माने जीवन से। एक कोई भील था पूर्वा नाम का, और पूर्वा भील कौन था, उसने क्या किया,
पुष्पाली देश की पुंडरीकर्णी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिससे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की प्राय से कहा गया। महावीर जन पहले एक भील था और फिर कहा गया, पहले सौधर स्वर्ग में एक सागर आयु वाला देव हुआ और फिर देव बना, और फिर देखो उस स्वर्ग के बाद भगवान महावीर का जीव किसके जीव शरीर में गया। भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब यहाँ से इतिहास सुनना इस पुण्यात्माओं का, महावीर जैन का, और इस जैन इतिहास को। मारीची जी को जो ऋषभ देव के पोते भरत के पुत्र थे, पहली दीक्षा प्राप्त हुई थी, और उस ऐसे महापुरुष से दीक्षा लेकर इस मारीची की के विरानमाटी हुई। कितनी दुर्गति हुई इस महावीर जैन की आत्मा की। है परमात्मा कलजा पाट जा आपका। अब के जो ऋषि मुनि जो के नाम देंगे जैन धर्म के, जब उसे महापुरुष से उपदेशी की क्या हालत हुई। मारीची नाम ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची की पर्याय से उसके शरीर को छोड़कर फिर महावीर जैन का जीव किसके जीवन में गया। ब्रह्म स्वर्ग में एक देव हुआ, मैं देव हो गया। फिर ब्रह्म स्वर्ग से कहा गया, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मणी की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। उससे कहा गया एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतमा स्त्री से अग्नि से नामक पुत्र हुआ। वहां से कहा गया स्वर्ग में गया। आगे देखो, फिर कहा गया भरत क्षेत्र के मंदिर आदि में अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में, फिर स्वर्ग में गया। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर जैन का जीव कहा गया। यहाँ देखो प्रश्न नंबर 295 पे, मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नाम का पुत्र हुआ। अच्छा, फिर महेंद्र स्वर्ग भारद्वाज के प्रयास से कहा गया। फिर महेंद्र देव स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र देव से महावीर भगवान का जीव कहा गया। इतर नगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। फिर नगोदिया से निकल कर कहा गया अनेक का भाव धारण किए। अब देखना है परमात्मा कलजा बैठ जाएगा आपका। अब देखना भक्ति 1000 वर्ष तक आग के पेड़ बना। महावीर जैन की आत्मा ऋषभ देव की उपदेशी प्रथम तीर्थकर के उपदेश लेने से क्या राहत मिली। कुछ दिन स्वर्ग, फिर आदमी, फिर स्वर्ग, फिर आदमी, फिर स्वर्ग, फिर आदर, फिर यानी पाप भी भोगने पड़ते हैं इनको और पुण्य भी भोगने पड़ते हैं। 1000 8 वर्ष के भाव 80,000 सीप के भाव जो समुद्र में छोटे छोटे शंखले से होते हैं। 20,000 नीम के पेड़, 90,000 केले के वृक्ष, 3,000 बार चंदन के वृक्ष, 5 करोड़ बार कनेर के वृक्ष, 60,000 बार वैश्या, मालिक 60,000 बार वैश्या भाव, 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे, मेरे मालिक 60 करोड़ बार गधा बनाए महावीर जैन, 30 करोड़ बार कुत्ता और 60 करोड़ बार नपुंसक हिजड़ा और 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गर्भपात का मरण और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। 80 लाख बार देव भी बन गया और फिर भी दुर्गति न्यो की न्यो रही। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के बिना इस जीव का कभी छुटकारा नहीं हो सकता। आगे देखो, अच्छा, राज्य फिर है उपरोक्त भाव प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान किस पर्याय को प्राप्त हुआ। राजपुर नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। इतने बिरानमाटी होकर फिर ब्राह्मण का जन्म हो गया। फिर वहां से कहा गया महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु का देव हो गया। फिर कहा गया राजगृह विश्व मूर्ति राजा का जैनी रानी से विश्वानंदी नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर पुटी नामक नारायण हो गया। फिर उसके बाद स्वर्ग भोग गए। फिर 7वें नरक में गया। हे परमात्मा, 7वां नरक सबसे कठिन नरक है, वो कुंभी नरक बोलना जिसने। 7वें नरक में गया। 7वें नरक के बाद महावीर जैन का पर्याय कहाँ गया। ये प्रश्न नंबर देखो 296। सिंहगिरी पर्वत पर शेर हुआ
और फिर नरक में गया, फिर प्रथम नरक में गया, फिर शेर होया, नरक मत निकला, फिर शेर होया, शेर मत फिर नरक में गया, और फिर हिमवान पर्वत पर सिंह हुआ, और फिर अतिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनि राज से संबोधित किए ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? 100 स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ, उससे फिर कहा गया कनकपुर नगर में राजा कनकपुर विद्याधर रानी का कनकमाला से कनकोज्वल नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया 7वें स्वर्ग में देव हुआ। फिर अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलापति रानी से हिरसेन नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया महासूत्र स्वर में देव हुआ। और फिर कहा गया कि दातकी खंड की पूर्वी विदेह की पुष्करी पत्नी से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। फिर कहा गया सहसरा स्वर्ग में गया। और फिर कहा गया जम्बू जी के छतरपुर नगर में नंद नामक का पुत्र हुआ। फिर कहा गया पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24 माह तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। ओए होए परमात्मा, 24 माह तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। और फिर महावीर भगवान के जीव ने, ये देखो जानते हैं हे परमात्मा कितने पाखंड मत चलाए, पाखंड बकवाद 363 पाखंड मत चलाए, यानी नरी बकवास, झूठ, कपट, उल्टी सीटे, जैसे नंगा रहना, किसी प्रकार भूखा करना के प्रकार 363 पाखंड मत चलाए। और ये दास का नहीं, ये देखो कहां से है, ये आपको पहले भी दिखा। आओ जैन धर्म को जाने और फिर देख लो। तो इन्होंने सोचा अपनी बनाई हुई कर रहे होंगे, और ये ज्यों का त्यों उनके तीनों इतिहासों से निकाली हुई। आओ जैन धर्म को जाने, देखेंगे प्रवीण चंद्र जैन जम्बूद्वीप हस्तनापुर, प्रकाशित श्रीमती सुनीता जैन जम्बूद्वीप हस्तनापुर मेरठ, और पंचम संस्करण है ये। ऐसे ये मूल्य इनका 80 रुपए। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़िए पंडित भूले वो मर्म भेद ना पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में शिव जी भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में शिव जी भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलग जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई भूला पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याराय मजहब बनाया, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याराय मजहब बनाया। पर तरिया संग फेरा बरमता रंग और मूछ कटाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन सिंगल द्वीप बसाया। विषय वासना के वश होकर अपना योग नसाया, मेरे साधो भाई
सब जग भूला पाया मेरे साधु भाई, सब जग भूला पाया। कहे कबीर सुनो भाई संतो, इस भूल का भेद न पाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इस भूल का मर्म न पाया। जिसने पाया मर्म भूल का, वो फिर गर्भवास नहीं आया मेरे साधु भाई, सब जग भूला पाया मेरे साधु भाई, सब जग भूला पाया। क्या बताते परमात्मा धर्मदास, मैं जब यहाँ आया ना, मुझे कोई भी सत भक्ति मार्ग पर प्राणी नहीं पाया भाई, जिससे मैंने वो अपनी उआ बाई कहे और मैं बताऊं साची मुझे मारने को दौड़े। अब ये मेरी आत्मा सारी, मेरे अंश है, मेरे बच्चे हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई कुछ भी बन गए, और इस काल में इनको सबको नाना प्रकार के वाणी बोल के अपने नकली दूत बेच के ये काल के दूत, नकली संत और गलत व्याख्या करवा के सबको उड़ा दिया। और उसने ये पता था कि कलयुग में तो कबीर परमेश्वर आवेगा, अपनी प्यारी आत्माओं को सत्ज्ञान देगा, उससे पहले उसने नकली ज्ञान प्रचार करवा दिया। अब क्या बताते हैं कि जिसने इस मर्म का भूल का भेद पा गया ना, फिर वो यहाँ नहीं रहेगा, फिर वो जन्म मरण में नहीं आएगा, फिर गर्भवास नहीं आया, वो तो बेड़ा पार करवा जाएगा। चाहे कुछ भी हो इस जीवन में, सिर धड़की बाजी ला के और पार हो जाए, क्योंकि जब हमें पूर्ण परमात्मा का सहारा मिलेगा तो ये हमारे बच्चे भी सुखी होंगे। अब जिसके लिए हम बाधक बनते हैं भक्ति हमारी, वो भी ठीक कर देगा, पर करेगा जब आपका हृदय 100% यानी 100% इसकी आस्था में जुड़ जाएगा, फिर देखना। अभी तो हम शुरू में लगे हैं, कभी विश्वास होता, कभी उल्टे हट जाते हैं, क्योंकि हमारे कर्मदंड बहुत खतरनाक हमारे ऊपर रखे हैं। अब उनमें जैसे ना नाम लेने के बाद भी इंसान को छोटे मोटे कष्ट होते रहते हैं, वो छोटे मोटे होते हैं, असली नहीं होते। अब जैसे पहले क्या करते थे, फसल जमीन में पहले झाड़ झंखाड़ हो जाते थे गेहूं में, और फिर गेहूं काटने के बाद उनको काटा करते, उसको बाद में काटते थे ना, तब भी हाथों का कांटे लग गया करते, फिर भी दर्द होता था, कुबाड़ निकला था जब भी थोड़ा बहुत दर्द कराया करता, और फिर वो कट जाता था, साफ हो जाती। हरियों का बताए तो कांटे लागे, क्योंकि कांटे तो काटना पड़ेगा। ये कर्म जो हमारे अंदर कुबाड़ भर जाना कर्मा का, ये सच्चा नाम मिलेगा आपको। इसको काटने लगोगे ना तो छोटे मोटे कष्ट ठूठा होती रहेगी, ओढ़े देने ये न्योय न बढ़ेगा, यानी घना करड़ाई होगी और थोड़े मत रहेगी, ये सच नाम है। अब क्या बताते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर भाई वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खाती सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार, निरंजन धन तेरा दरबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई पाखंडी का आदर जग में संत को कह लबाड़ी, पाखंडियों का हे परमात्मा दुनिया उनको परम संत हजूर जी साहेब हे परमात्मा
कबीर साहब कहते हैं नादानों का आदर जग में संत को कहें लबाड़े, नादानों का आदर जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न निरंजन, धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो वैसा तो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो झूठ बतावे, ये झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर कह कबीर सुनो वैसा तो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो वैसा तो उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो झूठ बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन, तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर न्याय विचार, जहाँ पर। परमात्मा कबीर साहब आए, दुखी होकर कहते हैं ज्योत निरंजन तने जुल्म कर दिया, बता तेरा की न्याय हुआ, इस देख की बोली आत्माओं को कैसा गुमराह किए हुई है, और जो सच बता उसको तो का पाखंडी है, यो के जाने। और कहते हैं उन पाखंडी का आदर जग में अब आपके सामने सबके इतिहास आ रहे हैं। दास नहीं कह रहा, ये परमात्मा कह रहे हैं कबीर साहब, मैं तो एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोल रहा हूँ, मालिक की वाणी कंठस्थ याद करके या पढ़ पढ़ा के, और आपके सामने ये इतिहास दिखा रहा हूँ। दास को इनकी जरूरत भी नहीं थी, ये तो आप प्यारी आत्माओं को लालटेन दिखाऊं। क्या बताते हैं कि पाखंडी का आदर जग में संत ने कह लबाड़, क्यों तब दास के बारे में यही हो रहा है कि वो तो सबकी निंदा करता है, वो कोई सत्संग थोड़ा ही करता है। सत्संग में 2 वर्ष बातचीत किया करूंगा, फिर सत्संग सुनियो प्रेम से खूब आओ मुझे। ये भी सत्संग तो वैसे यहीं से शुरू होता है, जब तक ये सब घास फूस जमीन साफ नहीं हो जाएगी तो बीज क्या हुआ उसमें, हर के पानी खाद डाले, पहले सफाई हो आपके हृदय की, तुम कहाँ अड़े बैठे हो, क्या भक्ति कर रहे हो, ये कहाँ प्रमाण है, ये कोई आधार भी है हमारी, कोई ठीक रास्ता भी है, और फिर देखियो सत्संग हो याद रहेगा। अब तो उस परमात्मा की मैं महिमा गाना चाहता हूँ तो आपको स्वीकार नहीं हो सकती, और आप जचे कोई नहीं, और फिर जब कथा सुना करूंगा परम पिता परमेश्वर की, आपके हृदय में गदगद होया करेगी, क्योंकि आप अंदर से साफ हो चुके होगे। इन ज्ञानों को सुनकर बात बनेगी। आप क्या बताते हैं कि अज्ञानी को परम विवेकी, होय होय महर्षि, परम संत, जगत गुरु, इनको तो ये उपाधि लगा दी, और ज्ञानी को मूढ़ गंवार, जो सत्य बताओ सुनेगा मूर्ख है, वो तो ऊट बड़ा वक्त है। फिर क्या बताते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो सब उल्टा व्यवहार, और सच्चे को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार। काम तुमने जुल्म कर रखा है इन बोरी आत्माओं को। हमारे 2 भाग करा दिए, एक तो वो प्यारी आत्मा जैसे आज जो संत है, ऋषि हैं, ये पिछले ऋषि थे, बहुत अच्छी आत्मा, बड़े युगा युग कमाई कर रखी थी इन्होंने, और फिर इनको कहाँ रख देता है ये नादान, ये काल, अपने 21वें ब्रह्मांड में, वहां भी बहुत गुना सुख दे इनको, महास्वरूप से भी अच्छा स्वरूप सुख है यहाँ पे, और यहाँ नकली बना रखे हैं 3-4 लोक, सतलोक, अलखलोक, अनामी लोक। हे परमात्मा देखिए, ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड है, और इस काल में ये 20 ब्रह्मांडों को तो ऐसे रोक के 21वां महाब्रह्मांड तो एक स्थान ले रखा है सारा। इसमें एक नकली सतलोक और नकली अलखलोक,
और नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना की हुई है। और यहाँ देखो, यहाँ लोक लगा रखा है इसमें, ये यहाँ पर लोक है, इन दो से आगे चल के ये इधर और इधर फिर वो पुण्य आत्मा जो बहुत अच्छे से अच्छे ऋषि की जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणियों को 12 को यहाँ सिलेक्ट कर लेता है। पहले तेनों का बेटा बैठे रहो तुम, एक योग आधा योग, जैसे 1000 वर्ष 2000 वर्ष योग बैठे रहो यहाँ पे। और फिर अब इनको यहाँ भेज दिया कलयुग में, कहा एक ब्रह्मांड में संत बना के, क्योंकि इनकी पुण्य कमाई है, इनकी पुण्य कमाई है इन प्यारी आत्माओं की। और अब भेज दिया इस पृथ्वी लोक पे, अब जाओ कति गुमराह कर दो। इनको आप नहीं मालूम बेचारों को कि अगर ये तुम गलत बता रहे हो, जिस दिन इनको पता लग जाएगा ये संतता होंगे, हथियार डाल देंगे। संत होंगे तो हथियार डाल देंगे, अपनी प्यारी आत्माओं को कह देंगे भाई हमने नहीं पता था, हमारे को गलती बन गई, जैसा हमने सुना था कोशिश हमारी अच्छी थी, पर अब हमें पता लग गया तो अब सारे अपना कल्याण करवा लो। अगर संत होंगे, असंत होंगे तो फिर बाधा करेंगे। इनकी परीक्षण ये भी आपके सामने होगा। अब यहाँ भेज रखी है प्यारी आत्मा इस पृथ्वी लोक पे, और अब ये अपना सारी शास्त्र विरुद्ध साधना बिल्कुल बेसलेस कथा बना के सुना के, और सतलोक सचखंड की कथा बना के, और ये हमें गुमराह, अब आप भी गुमराह है और हमें भी गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे अब आपके सामने ये सत्य होगी। अब यहाँ भेज दिया पुण्यात्माओं को। अब ये पिछले जन्म के ऋषि हैं, इनके पुण्य बहुत अच्छे हैं। अब जैसे पुण्य कर्मों के आधार पर कोई तो राजा बन गया, राजा बनकर ठाट कर हर दुनिया के टैक्स लगा के उन घुस पैसे थे, और ये बन गए महाराजा, महाराज बन गए दुनिया के चंदे पे, दुनिया के दान पे। आज ये ठाट कर रहे कार और कोठी हेलीकॉप्टर कुछ भी ले लो, इनने की मलाई और इनका जो है ना उन जैसे कोई इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर को चार्ज कर दिया, चार्ज हो गया, और वो फिर उसकी कनेक्शन दिए हटा, और ये इन्वर्टर चार्ज हो रहे थे सब ये महापुरुष संत। और अब इनका चार्जर ठीक बना नहीं, वो आगे भक्ति करने का जो कमाई का रास्ता था, तरीका था, वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं, शास्त्र के विरुद्ध सारी साधना है। अब आगे की कमाई तो इनकी हो नहीं रही, और पिछली बैटरी चार्ज है या कितने दिन में डिस्चार्ज होगी, हो सके सारी उम्र भी बढ़िया से डिजाइन की। और देखो आपके पास 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए पैसे हैं तो आप साहूकार हो, दुनिया में आपका जो ना इज्जत है। और जब आपके कोई 2000 रुपए ले भाई, कोई का 10,000 रुपए ले भाई, 1 लाख ले भाई, 10 लाख ले जा भाई, दे बांट दिए वो 10 लाख हुए खत्म, और फिर अंडा मांगता स्वयं। आगे कमाई करी नहीं, अपनी पूंजी खो दी जो पिछले जन्म की थी। और ऐसे आज ये महापुरुष कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा और विवरण देता हूँ। वैसे तो ये देखिएगा बलोचिस्तानी सामस्ताना इस महापुरुष का सच्चा सौदा डेरा जो ना सरसा से प्रारंभ हुआ, उस महापुरुष की आपको कथा सुनाता हूँ। कितनी प्यारी आत्मा थी, कितना पुण्यकर्मी थे, पिछली कमाई थी भक्ति की। सतगुरु के परमार्थी कृष्ण के वृंतांत भाग पहला। संग्रहकर्ता परम हजूर महाराज जी गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा हरियाणा। इसमें क्या दिखाते हैं कि जब तक इन महापुरुष इनकी ये श्री खेमामल उर्फ श्री बलोचिस्तानी साहब मस्ताना जी महाराज की पिछली बैटरी चार्ज रही, यानी इनका पिछली कमाई इनके साथ थी। अब देखो तो इन्होंने क्या क्या करिश्मे दिखाए, ये देखो 80 नंबर पृष्ठ पे कहते हैं नोट भी बना देते थे। ये 79 नंबर पृष्ठ पे 79 79 नंबर पृष्ठ पे क्या लिखा है, डेरे की तलाशी लेने आए नाजम और बेपरवाह मस्ताना जी से अक्समा मांगकर जान छुड़ानी पड़ी। नाजम को यानी थानेदार को। सिरसा शहर से बेपरवाह मस्ताना जी के समय का एक पुराना सत्संगी प्रेमी रामशरण खजांची बेपरवाह जी के एक अनोखे करिश्मे का वर्णन किया। इस प्रकार करता सन 1958 की शुरू की बात है। बेपरवाह मस्ताना जी ने उस समय डेरा सच्चा सौदा किकर वाली तहसील नाहौर जिला हनुमानगढ़ में ठहरे हुए थे। सर्दी के दिन थे। डेरे की तामीर चिनाई
भी नई थी, गारे की ताजी चिनाई लिपि। नीचे देखो, गांव के किसी आदमी ने पुलिस थाने में जाकर झूठी शिकायत कर दी कि मस्ताना जी बलोचिस्तानी के पास नोट बनाने वाली मशीन है। नीचे आइए, अब क्या होता है कि घट के जाना बेपरवाही। पुलिस महाराज जी ने संगत को बताया का पहले ही बता दिया था कि पुलिस आने वाली है, हर एक पुख्ता रहे। आगे देखो, नाजम ने डेरे में दाखिल होते हुए हुक्म दिया कि डेरे से कोई बाहर न जाए। फिर वह अफसर बेपरवाह मस्ताना जी के पास आकर पूछने लगा कि वह नोट कहाँ है। इस पर मस्ताना जी ने कड़क कर कहा, नोट देखने हैं या नोट बनाने वाली मशीन? नोट देखने आया है या नोटों वाला? नाजम ने कहा, मैंने तो नोट ही देखने हैं, नोट ही देखने हैं। बेपरवाह जी ने बताया कि भाई नोट देखने हैं तो नीचे गुफा में चला जा, वहां मशीन चल रही है और नोट बन रहे हैं, जाकर देख लो। पुलिस अफसर ने अपना पिस्तौल भरकर अपने हाथ में ले लिया, वह गुफा में नीचे उतर गया। उसने वहां देखा सांप और नेवला आपस में लड़ रहे थे, डर के मारे बाहर भाग गया। आगे देखो, मुझे मरवाना चाहते थे, मरवाना था क्या? इस पर बेपरवाह मस्ताना जी मुस्कुराते हुए हंसने लगे। और तू पुलिस अफसर है, तेरे हाथ में तमंचा यानी पिस्तौल भी है, अगर वे सांप व नेवला तेरे को काटते तो तमचे से उन्हें मार भी सकता था। थोड़ा चिरा जाकर देख, अब मशीन बंद हो चुकी है, नोट बन गए हैं। अब आगे देखो, नीचे जाकर उसने देखा कि जमीन पर एक बोरी बिछी है और उस पर नोटों का ढेर लगा हुआ है। उसने इधर उधर में सारी जगह देखी, उसे वहां कोई नोटों वाली मशीन दिखाई दी और न कोई नेवला और आप दिख दिया। अब देखो, यहाँ तो नोट बना मार दी। फिर क्या हो इनकी साथ में ज्यादा ना दिक्कत, तो 30,000 को संकेत बहुत होता है। और इनकी जो कमाई पूरी होगी ना, इंजेक्शन रिएक्शन होगी, दिल्ली बात है। बस आखिरी का प्रश्न नंबर 31 पे महाराज जी को जब तक इनकी पुण्य कमाई थी, कुछ भी बना तो बातें कुछ ड्रामे दिखावे सारे चलेंगे, और जब खत्म होगी क्या हुआ देखिएगा। ये वही चल रहा है कृष्ण में सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृत्तांत। ये प्रश्न नंबर 30 पे। अगले दिन 17 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी संगत को दिल्ली के लिए कुछ मुख्य स्थानों पर भी घुमाया। दिल्ली आगे वो एक दिन, और घूमना या देखना तो एक बहाना मात्र था, वास्तव में अपनी पावन दृष्टि द्वारा हजारों जीवों का उद्धार करना था। नीचे आइए, 18 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी प्रातः सुबह जल्दी उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को जल्दी उठा दिया। बुल्ले ने कहा, बाबा अभी तो प्रातः 2:30 बजे हैं। इस पर बेपरवाह जी ने कहा कि उसी वक्त उसे डांट कर कहा कि अरे तू क्या समझ सकता है इसरार को। सांसा जो सुबह जल्दी ही तैयार हो गए, सभी को प्रसाद बांटा गया और वहां पर एक आमों की टोकरी रखी हुई थी। उस टोकरी में पेड़ पड़े एक विशेष आम पर बेपरवाह जी का पावन दृष्टि पड़ी। उसने उस आम को उठाकर किसी को दे दिया। बेपरवाह जी ने वह आम अपने ललाट से मत्थे से लगा, इलाही हुक्म। आगे देखो, अब फिर क्या हो गया, फिर वो बीमार हो गए। यहाँ देखो, सतनाम सिंह जी को वो आम दे दिया, जैसा इनका आम देते हुए बंगलो। आगे देखो, कुल मालिक ने खेल स्वयं ही वही जानते। उसके बाद बेपरवाह जी ने खांसी का बहाना बनाकर संगत में आखिरी वचन फरमाया, हजारा लाल तुमने जीप की सर्विस आदि का जो काम करवाना है, वो तेल वगैरह डलवाना है। हजारा लाल से कहा कि तेल चार डलवा ले ड्राइवर को और वह काम कर लेना, हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं, ज्यादा देर मत लगानी। से देखो यहाँ देखो, ज्यादा ना सुना करके इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप ही बेंच पर लेट गए। कलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10 बजे 15 मिनट पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया।
अनामी देश में जा समाई ऐ तरह के जगह। अब देखो नैन नामी का बेरा ना सतनाम का, सचखंड वही, सतलोक वही, अनामी वही। और अब क्या बताते हैं, ये तो चलो लेखक तो अपने गुरुदेव के बारे में बड़े प्यार से सूझबूझ से बड़े अच्छी ढंग से लिखने के बाद ये सिद्ध हुआ गया कि इंजेक्शन लवाने गए थे, इंजेक्शन लग गया, रिएक्शन कर गया, लगते मर गया, आ भी नहीं कह पाया। किसका? धन धन सतगुरु, 1 सेकंड में इंजेक्शन रिएक्शन आ जाता है। जब इन्हें न्यों नहीं बेरा धन धन सतगुरु है, कौन जाएंगे कहा? ना सतलोक का बेरा, ना सचखंड का, ना सतनाम के है। अब भाई देखो भक्तात्माओं, ठीक है, इस दास की ड्यूटी लाई परमात्मा ने। अब इसमें थोड़ा बहुत व्याख्या दास ने अपनी तरफ से करनी पड़ रही है कि भी देखो, जब तक हम थोड़ी सी विवेक पूर्वक नहीं विचार करेंगे, अंधे होकर लगे रहेंगे, तो क्या लाभ होगा। अब यही सिद्ध करना चाहता था यह दास, जब तक इन महापुरुषों की पुण्य कमाई रही तो ठाठम ठाठ किए, किसी को जातरा बेटा हो जाएगा, जातरा, और होना वही था जो काल ने पहले निर्धारित करवाना था, इनसे वही करवाया। इनको पहले ही भेजा था कि तूने अपनी कमाई वहां बर्बाद करनी है, कर देना। आशीर्वाद दे दिया क्योंकि अपनी कमाई की आगे चार्जर था नहीं, तो आशीर्वाद व्यर्थ गया, यानी आगे कमाई बनी नहीं, तो ये बेचारे अब 84 लाख दुनिया में भोगेंगे। अब ये काल का जाल है, जब ये समझ में आ गया ना, जब यह भक्ति शुरू होगी। अब क्या बताते हैं निरंजन, धन तेरा दरबार, साच के उसने तो मूर्ख बतावे, और यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।